लड़कियों ने पूछ पूछ के नाक में दम कर दिया है। बाबा को आपने ऐसा क्यों कहा? क्या आप अलग हो जाएंगे? तलाक हो जाएगी क्या? परेशान हो गई हूँ मैं उनकी बातों से। अल्लाह अल्लाह, अब उनके साथ क्या मसला है? मुझे इल्जाम दे रही हैं। उन्हें लगता है उनके बाबा के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ मैं। तुम परेशान मत होना, वो लोग नहीं जानते कि हकीकत क्या है, तो उनकी बातें दिल पर मत लेना। और मेरे भाई ने भी ऐसा पहली दफा किया है, तो इसीलिए शायद बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई हैं। मैंने उससे कहा कि दोबारा मत आना, और ये कहते हुए सुन लिया उन्होंने। कहने से क्या हो जाता है, नोक-झोंक तो हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि अलग हो जाएंगे। तुम लोग बैठोगे, बात करोगे तो मसला हल हो जाएगा, जानती हूँ। तो इसमें बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? और तुम तो मेरे भाई को अच्छी तरह जानती हो, बच्चों की तरह जो मुंह में आता है कह देते हैं। नहीं नुज़हत, वो ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ गुस्से में की गई है। उसने अपने अंदर जो कुछ रखा था अब तक वो सब कह डाला। तुर्कान की जबरदस्ती शादी करवाई मैंने, क्योंकि शायद उसके जरिए मैं अमीर बनना चाहती थी। सादिक को लगता है कि जानबूझकर मैंने अपनी बेटी को आग में धकेला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाई को देखो जरा, ये भी कोई कहने की बात थी। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उनसे। कहूंगी आप तुर्कान और नसीन से नाराज ना हो भाई। जानती हो नुज़हत उसने क्या किया है? जैसे ही खत हाथ में आया भागता भागता तुर्कान के घर चला गया और वो खत उसे दे दिया। उमर को बेगुनाह साबित कर दिया। नहीं जानता वो अब तुर्कान कभी वापस नहीं आएगी, वहीं रुकेगी उसके साथ। मैं इन सारी चीजों से बहुत थक चुकी हूँ नुज़हत। जो बुरी चीज होती है उसकी जिम्मेदार नसरीन, हर गलत चीज की जिम्मेदार नसरीन। सादिक से मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि उसे दोबारा कुछ ना हो जाए। उसे खोने के डर से नहीं बताया उसे। बस ठीक है नसरीन मेरी जान, खुद को हल्कान मत करो, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मेरी अम्मी तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। क्या तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं है? क्या तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं मिली है किसी से? कोई इंसान इतना भी कैसे गिर सकता है? कैसा जुल्म, कैसा इंतकाम, किस किस्म का हसद है ये? नहीं, कोई भी इंसान इतना भी बुरा कैसे हो सकता है? अब तो तुम्हारी अपनी भी औलाद है, तुम माँ हो मीने। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी रहम था वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, फिर भी जल्द सेहतयाब हो जाओ। उठो और देखो तुमने क्या किया है और अपनी हर किए की सजा पा सको। तुमसे और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं मेरे पास। कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरी हो गई है। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तुर्कान, तो वापस कभी नहीं आना मेरे पास। बेहतर होगा कि तुम बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। सुबह पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने आए थे। उमर पे मेरे कत्ल का मुकदमा चल रहा है, जानती हो ना? और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम पे भी वर्गलाने का मुकदमा चल रहा है। वर्गलाने का केस मुझ पर? क्या तुमने ऐसा नहीं किया? तुमने ही मुझे अपनी प्लानिंग के तहत उमर के फोन से टेक्स्ट करके वहां बुलाया था ना? और फिर तुमने उमर और मेरे दरमियान झगड़ा करवा दिया। एक दूसरे का सामना करने के लिए बुलाया था ताकि सब झूठ सामने आ जाए, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम बालकनी से छलांग लगा दोगी। मैंने खुद छलांग नहीं लगाई थी तुर्कान, उमर ने धक्का दिया था। उमर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। तुर्कान, सिर्फ हम तीन वहां मौजूद थे। मैं एक छोटी बच्ची की माँ हूं। मैं खुदकशी क्यों करूंगी? उमर मुझे कभी भी बालकनी से धक्का ना देता अगर तुम उमर को मुझसे जान छुड़वाने का ना कहती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, दिमाग ठीक है? ऐसा कब कहा था मैंने? मैंने फिर भी अब तक पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैं चाहती थी कि पहले तुम जान लो। हाँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ ताउन कर लेती हो, फिर मैं पुलिस को यही बताऊंगी कि मैंने खुद छलांग लगाई थी। जो सच है तुम वही कहोगी पुलिस से। तुम्हारे साथ कोई ताउन नहीं करूंगी मैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बेकार की धमकियों से डर जाऊंगी? फिर मुझे मेरी मर्जी करने दो। याद रखना,
तुम और उमर जिंदगी भर जेल में सड़ जाओगे। पुलिस मुझ पे ही यकीन करेगी। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? तुम वो घर छोड़ दो। उमर को तो तुम छोड़ ही रही हो। उमर सिर्फ मेरी बेटी का बाप होगा और वक्त आने पर मुझे भी माफ कर देगा। मैं एक सब्र करने वाली औरत हूं और हमारा रिश्ता मजबूत है। पहली मोहब्बत मर्द के दिल से कभी नहीं उतरती। मैं वापस से उमर के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। उसके लिए शर्त यह है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें हमारी जिंदगी जीने दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अपना अबॉर्शन करवा लो। मैं तुम्हारे और उमर के दरमियान किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं चाहती, समझ गई ना? अच्छा, और फिर? तुम्हारे इस घटिया मंसूबे के लिए अपने बच्चे को ज़ाया कर दूंगी मैं। उसकी जिंदगी से खेलूं, वो भी तुम्हारे लिए। ऐसा है? ऐसा ही है। तो फिर कबूल है मेरी पेशकश?